बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ एक बैनर ड्रा करने का तरीका शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम ब्यूटी सैलून के बारे में बैनर ड्रा करेंगे। कोरल ड्रा में हम ये बैनर ड्रा करेंगे, बैनर आपके सामने बनाएंगे। ये फ्लेक्स डिज़ाइन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसका CDR का लिंक भी आप लोगों को मैं वीडियो के एंड पर डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल अमर अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम चलते हैं अपने कोरल ड्रा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में आपकी स्क्रीन पर नज़र आने वाला जो बैनर रानी ब्यूटी सैलून के नाम से आज हम बैनर ड्रा करने का तरीका आपको बताएंगे। ये सारे गैजेट्स आप लोगों तक इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री पहुँचाएँगे, फ्री बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। पहले इसको बनाने का हम तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, हमारे पास कुछ गैजेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ डाटा है जो मैंने नेट से डाउनलोड किया। ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये पिक्चर मैंने नेट से डाउनलोड की है, ब्राइडल की पिक्चर है। तो यहाँ पर हम आपको डिज़ाइन करने का तरीका बताएंगे। इस डिज़ाइन का जो साइज़ है सबसे पहले तो वो लगाना है हमें। सबसे पहले हमें साइज़ बनाना है। हम रेक्टेंगल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से रीसाइज करने के लिए कोई भी रेक्टेंगल हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। जैसे ही हमने रेक्टेंगल को ड्रा किया तो यहाँ पर ये देखिए जी वैल्यू हमारे पास नज़र आ रही है। इस वैल्यू को अब हम अपनी जो भी साइज़ होगा उसके मुताबिक इस यहाँ पर हम वैल्यू ऐड करेंगे। हम यहाँ पर 2x2 का ये बैनर ड्रा करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका साइज़ कुछ और है, आपने किसी और साइज़ में बैनर ड्रा करना है तो आप वही साइज़ वही वैल्यू आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अब हम ब्यूटी पार्लर के लिए ये डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैं यहाँ से इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यहाँ से ये वाला कलर मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ से मैं एक फिर से रेक्टेंगल ड्रा करूँगा और यहाँ पर इतना रेक्टेंगल जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये देखें जी, इस तरह मैंने जूम किया ताकि आप लोगों को समझ भी आती रहे और आपको एक अच्छे तरीके से पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। अब हम ये जो रेक्टेंगल हमने ड्रा किया है इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको येलो कलर दे देते हैं। येलो कलर देंगे, इसके बाद ये जो कॉर्नर है इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। यहाँ पर राइट क्लिक कर देते हैं, कन्वर्ट टू कर्व पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इसकी हम कीबोर्ड से शॉर्ट कमांड जो है Ctrl+Q भी हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ और यहाँ से इसको डबल क्लिक किया तो शेप टूल हमारे पास आ चुका है। शेप टूल की मदद से इस नोड को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से इतना मैंने यहाँ तक इसको ये साइज़ इस तरह से बना दिया। अब दोनों तरफ से मैं इसका सेम साइज़ बना देता हूँ। इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से मैंने सेम साइज़ इसका बना दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी एक और कॉपी लेयर ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से ये वाला कलर मजेंडा कलर जो था इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसकी आउटलाइन भी मैंने मजेंडा ही कर दी है और इसको कीबोर्ड की मदद से Ctrl+Shift डाउन का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये एक स्टेप नीचे चला जाएगा। अब एरो की मदद से मैं यहाँ पर इसको 2 स्टेप नीचे की जानब ले आता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें जी, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जूम किया तो मैंने इसकी आउटलाइन थी, इसकी आउटलाइन को मैंने ख़त्म करना है। आउटलाइन ख़त्म करने के लिए मैंने येलो कलर का जो हमने रेक्टेंगल लगाया था, येलो कलर का जो रेक्टेंगल हमने लगाया था उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम आए इस क्रॉस के बटन पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किया तो आउटलाइन इसकी ख़त्म हो गई है। इतना ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास जो हमारी बैकग्राउंड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम ये जो रानी ब्यूटी सैलून लिखा हुआ है, रानी ब्यूटी सैलून को हम ऐड करेंगे। तो इसको आपने लिखना कैसे है ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इन पेज में हमने लिखा है। इन पेज में ही हम इसको एक्सपोर्ट किया फाइल को और फिर से कोरल ड्रा में ओपन किया। अगर आप लोगों ने ये वीडियो मेरी नहीं देखी कि किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरह से इंपोर्ट करते हैं कोरल ड्रा में इस तरह के वर्ड को, इन पेज की लिखी हुई फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं या फिर इन पेज की लिखी हुई फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका हम नेम लगा देते हैं। पहले यहाँ पर ये देखें जी, अब ये जो नेम है इसको हम यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नेम को छोटा या बड़ा आप
आपने अपने अंदाज में कर लेना है। यहाँ पर ये देखें जी, इसकी मैं पहले से आउटलाइन ख़त्म करता हूँ ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझाया जाए। ठीक है, ओके, आउटलाइन ख़त्म हो गई। अब हमने इसको सिलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस किया। अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप आउटलाइन देना चाहते हैं। अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस किया तो ये विंडो हमारे पास ओपन हो चुकी है और यहाँ से नन के बटन पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से हम इसकी आउटलाइन दे सकते हैं। तो मैं 2 पॉइंट इसकी आउटलाइन दे दूंगा और यहाँ से बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज इसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी हमने इसको आउटलाइन दे दी है। अब आउटलाइन देने के बाद अब हम डबल अप इसका एक और आउटलाइन भी इसको देंगे। वो किस तरह से, अपने कीबोर्ड के बटन, कीबोर्ड पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप अपने कीबोर्ड पर देखेंगे तो राइट में आपको एक प्लस का बटन नज़र आएगा। प्लस के बटन को हम प्रेस कर देते हैं तो इसकी एक और कॉपी लेयर यहाँ से आ चुकी है। यहाँ से अब हम डीप येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड येलो में है, तो इसकी जो डबल आउटलाइन देंगे वो हम डीप येलो में देंगे। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और साथ में राइट क्लिक भी कर देते हैं। इसकी जो आउटलाइन थी वो भी डीप येलो में हो चुकी है। आउटलाइन की जो वैल्यू थी इसको हम बढ़ा देंगे। F12 को मैंने प्रेस किया, यहाँ पर जी ये 2 वैल्यू हमने लिखी थी इसको हम 4 कर देंगे। यहाँ पर 4 वैल्यू को हमने पुटअप किया और यहाँ से ओके कर दिया। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पेज डाउन को मैंने सेलेक्ट किया तो ये एक स्टेप नीचे की जानिब चला गया और आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये डिज़ाइन बड़ा है खूबसूरत सा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर देते हैं और यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर ही डिज़ाइन रहना चाहिए। और हम यहाँ से ग्रुप करते हैं और इसकी हम सेंटर कर देते हैं। अब ये डिज़ाइन जो था ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर पिक्चर को एडजस्ट करेंगे। यहाँ से हम इसकी पिक्चर को एडजस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पर एक साइड पर लेफ़्ट कर लें या राइट कर लें, हम एक साइड पर इसकी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं और लगा देते हैं। अब मैं इस पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करूँगा। इसको यहाँ पर देखें जी, आप टूल बॉक्स में आए, टूल बार में आए, इंटरैक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इस जानिब हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। देखा जी, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर इस तरह हमारे बैकग्राउंड में अटैच हो चुकी है कि ये जो पिक्चर थी अब हम अलग से नहीं देख सकते कि अलग पिक्चर नहीं लग रही। जैसे ही आप इस बैनर को लगा हुआ देखेंगे, कहीं बाहर प्रिंट आउट इसका चेक करेंगे तो ये बैनर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये पिक्चर आपको अलग से ऑकवर्ड सी नहीं लगेगी। उसके बाद जी यहाँ पर ये जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है इस बॉक्स को हम लगाएंगे। फेशियल, स्किन पॉलिश, आईब्रो, फेशियल, मेहंदी, हेयर कटिंग, अपर लिप, मैनिक्योर, रिबोर्डिंग, हेयर कलर, कर्ल, फरड, वला 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 जो भी है यहाँ पर अब हम इसको लगाएंगे। इनको हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर ये बॉक्स आपने बनाने का तरीका नहीं देखा तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग बना भी सकते हैं, इस तरह का क्रिएट भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये मैं पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से हम इसको इन बॉक्सेस को बनाते हैं। ये शेप, क्योंकि ये बॉक्सेस वगैरह बनाने ये शेप टूल की मदद से बनते हैं, ये मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को लंबा करना ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को समझाना मकसद है कि आप लोगों को समझ आ जाए। और इस साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पर उसका एड्रेस लगा देते हैं कि जो भी इस यहाँ पर हमसे ये बनवा रहा था इसका हम यहाँ पर एड्रेस ऐड कर देंगे। यहाँ से भी इसको भी अब येलो कलर कर देते हैं यहाँ से और इसकी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। शिफ्ट पेज डाउन किया और यहाँ से इफ़ेक्ट के मेन्यू में आए तो पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर्स, यहाँ से पावर क्लिप कर दिया। जैसे पावर क्लिप किया है तो ये देखें जी, पिक्चर हमने पहले पावर क्लिप नहीं की हुई थी इसलिए ये लाइन इसके नीचे चली गई है। पावर क्लिप करने की वजह से इस पिक्चर को भी अब हम पावर क्लिप करेंगे। फिर से इफेक्ट के मेन्यू में आए, पावर क्लिप किया और यहाँ से अब पावर क्लिप, ये देखें जी बिल्कुल अभी तक इसको कुछ चेंजिंग नहीं हुई कि पिक्चर को ऊपर की जानिब है तो पिक्चर ऊपर ही नज़र आ रही है। अब हम इसको एडिट करेंगे। इसको हम एडिट कैसे करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट कंटेंट में आ जाएंगे। एडिट कंटेंट में आए तो इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पेज डाउन की मदद से इस पिक्चर को हमने नीचे की जानिब ले गए और थोड़ा सा एक स्टेप हमने इसको नीचे की जानिब ले आए। अब यहाँ से हमारे जो एडिटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम पिक्चर पर राइट क्लिक करते हैं
और फिनिश एडिटिंग दिस लेवल पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ से फिर से वापस अपने ऑब्जेक्ट पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसका एड्रेस लगा देते हैं। यहाँ पर एड्रेस लगाया जी, और यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर लगा दिया। एड्रेस और फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने लगाया था, ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये पूरे बॉक्स जहाँ तक हमने लगाया था ये खूबसूरत भी लगे, और यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर का भी हम साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर ये देखें जी, जो मैं अपनी एडिटिंग का काम करता हूँ, ये मेरी अपनी शॉप है और यहाँ इस शॉप पर मैं काम करता हूँ। मियाँ आमिर एड के नाम से मेरी शॉप है। मैं अपनी मुकम्मल जो ग्राफिक डिज़ाइन का जो वर्क है वो इसी ऑफिस में करता हूँ, इसी पर अपना सारा बिजनेस करता हूँ। बिजनेस भी है, वर्क भी है, ये मेरी रोज़ी का अड्डा भी है, कह सकते हैं आप इसको। तो इसी के नाम से मेरे आमिर एकेडमी यूट्यूब चैनल भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू विजिटर हैं या फिर हमारे न्यू स्टूडेंट हैं तो हमारे YouTube चैनल आमिर एकेडमी को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, क्योंकि आमिर एकेडमी YouTube चैनल पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। डेली बेस पर वीडियो अपलोड की जाती है आप लोगों के लिए, और फ्री CDR फाइल्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल वीडियो लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।